जनरल विपिन रावत जो निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड में जन्मे और जिन्होंने एक साधारण से परिवार में जन्म लेके और एक छोटे से गांव से जन्म लेके और सीडीएस तक का सफ़र तय किया, वो आज हमारे साथ नहीं है। यानी कि कल उनकी जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी पत्नी की और साथ में 11 अन्य सैनिक अधिकारियों की एक शहादत हुई है, तो सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। आज हमारे इस सदन ने पूरे सभी सदस्यों ने बहुत ही भरे मन से उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से वो एक असाधारण योद्धा, जिस प्रकार से वो देखने में सरल सौम्य लगते थे, वहीं उनके अंदर की जो इच्छा शक्ति जो दिखती थी, वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या अन्य जो भी इस प्रकार के घटनाक्रम रहे हों, उसमें उनकी अहम भूमिका रही है। हमारे एक सदस्य ने उनके बारे में जो विचार व्यक्त किए, मुझे लगता है उसे समय से बांधना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन सबकी एक ही भावना थी कि ये उत्तराखंड की क्षति नहीं, पूरे देश की क्षति है और ये हमेशा हमें याद आते रहेंगे, उनके काम याद आते रहेंगे। और जिस प्रकार से उनका उत्तराखंड से लगाव था और उन्होंने कहा था कि हम अपने इस सेवानिवृत्ति के बाद मैं उत्तराखंड की ही धरती पे एक गाँव में बसना चाहता हूँ, जिसके लिए उन्होंने अपनी कार्रवाई भी प्रारंभ की थी। तो आज तो हमारे प्रत्येक व्यक्ति का मन बहुत दुखी है और सभी की एक मत राय निकल के आई कि उनकी याद चिरस्थायी रहे। उसके लिए कोई बड़े संस्थान का नाम, जिसमें मैंने भी कहा है और माननीय मुख्यमंत्री से मैंने चर्चा भी की है अलग से, कि उनके नाम से एक कोई बड़े संस्थान का नाम रखा जाए, ताकि उनका याद तो रहे ही ताज़ा, लेकिन हमारे जो ये देवभूमि है, जिसे हम वीरों की भूमि भी कहते हैं, आने वाले टाइम पे हमारी पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। तो ये सारी बात आज हमने की है और हमने जैसा कल निर्णय लिया था कि उनके श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद, उनको अपने भावांजलि देने के बाद, उनको श्रद्धांजलि देने के बाद हम लोग सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित करेंगे। अभी हमने सदन स्थगित किया है और कल से फिर हम अपनी अगली कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। जो सैन्य अधिकारी थे, जेसीओज थे, हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और देश और हम सबको और परिवार को जो है ईश्वर इतनी शक्ति प्रदान करे कि हम इस गहन दुख को जो है वहन कर सके। मैं उनकी शहादत को जो है सैल्यूट करता हूँ। चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें हमने अपने सैन्य अधिकारियों को खोने का काम किया। इस पर अगर राजनीति हो तो कदापि उचित नहीं है। हमको संयम से काम लेना चाहिए। प्रदेश और देश में चुनाव आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन हम अगर शहादत पर भी राजनीति करेंगे तो कदापि उचित नहीं है। शोक संवेदनाएं व्यक्त करना अलग विषय है, लेकिन उनकी शहादत पर राजनीति करें कदापि उचित नहीं। गोविंद जी ने सर सवाल किया कि हमारे सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी के बावजूद भी कैसे ये दुर्घटना हो गई? नहीं, निश्चित रूप से हमारे पूर्व जो सेना के अधिकारी हैं, उन्होंने भी शंका व्यक्त की है कि जो हेलीकॉप्टर था वो इतनी उन्नत श्रेणी का हेलीकॉप्टर है जिसमें क्रैश होने की संभावनाएं जो है शून्य के बराबर है, और जिस चॉपर में जो है सीडीएस जो है और उनके साथी जो है यात्रा कर रहे हों, तो उसका परीक्षण होना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि उस चॉपर में कोई खराबी थी। अब इसकी जांच की जा रही है और जो सही तथ्य है वो सामने आएंगे।